Hello students, I welcome you all to my YouTube channel, Ahmad Study Circle. In this session, we are going to discuss the question and answer of the chapter, The Ghost of Christmas Yet to Come from Ratnasagar English Reader for Class 7 CBSE. First of all, we will discuss the MCQs, the multiple choice questions, and the first question is, the three spirits who haunted Scrooge were? जो तीन पहले स्पिरिट्स आए थे वे कौन थे? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोस्ट्स फ्रॉम द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. So the question number 1 would be answered by the option number B, ghosts from the past, present and future. Second question, the last to visit was the ghost of Christmas yet to come. The ghost wanted to. जो सबसे लास्ट में जो स्पिरिट आई थी एबेनेजर स्क्रूज के पास, उसका नाम क्या था? द घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम. और उस घोस्ट ने स्क्रूज को क्या दिखाया? सो द आंसर वुड बी, आई थिंक ऑप्शन वुड बी बी, राइट. सो द लास्ट स्पिरिट shows दैट स्क्रूज व्हाट अवेटेड हिम इन द फ्यूचर. सो तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर थर्ड, when Scrooge asked, are these all shadows of what will be or what may be, he wanted to know. ठीक है, तो जब स्क्रूज ने पूछा कि ये जो सारे शैडोज हैं जो आप दिखा रहे हो, क्या ये ऐसा ही होगा या ऐसा हो सकता है, तो जब उसने इस तरह का क्वेश्चन किया तो वह क्या जानना चाहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही वांटेड टू नो इफ़ देयर वाज अ चांस ही कुड एस्केप हिज फेट. वो ये जानना चाहता था कि अभी भी उसके पास मौका है कि वह अपने इस आने वाले फ्यूचर से बच सके. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देखा होगा तो ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी. ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप में से कौन कौन इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने के बाद इस क्वेश्चन आंसर सेशन को देख रहा है. ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताओ कि हाँ सर, मैंने पहले एक्सप्लेनेशन देखा है और फिर मैं क्वेश्चन आंसर के सेशन को देख रहा हूँ. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा कि देयर वाज अ चांस ही कुड एस्केप हिज फेट. क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रूज चेंज्ड बिकॉज. स्क्रूज जो है ना बदल गया, वो क्यों बदल गया? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट ही वाज फ्रेंडलेस. कि उसे ये महसूस हो गया कि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं था, एंड वुड डाई अनमॉर्न्ड. और जब वो मरेगा तो फिर उसके मरने का कोई भी शोक नहीं मनाएगा, है ना. तो उसे ये बात रियलाइज़ हो गया, इसलिए वो बदल गया. अब देखो यहाँ पे कह रहा है फिल इन दिस वेब चार्ट विद डिटेल्स ऑफ द साइट्स दैट द थ्री घोस्ट सो स्क्रूज. अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि तीनों स्पिरिट्स ने, तीनों घोस्ट ने जो स्क्रूज को जो सीन्स दिखाए थे, उन सीन्स को यहाँ पे भरना है. तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, है ना, कि क्रिसमस पास्ट ने स्क्रूज को क्या दिखाया, क्रिसमस प्रेजेंट ने उसको क्या दिखाया, और द घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम ने उसे क्या दिखाया. तो ये आप लोगों के लिए है. ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन सी में. सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड मार्लीज घोस्ट विजिट स्क्रूज. कि मार्ली का घोस्ट जो था, मार्ली का भूत स्क्रूज को मिलने क्यों आया था? तो इसका आंसर है, मार्ली appeared to Scrooge because he wanted to help him make more of his life. कह रहा है कि मार्ली जो है ना, मार्ली का भूत आया था स्क्रूज के पास क्योंकि मार्ली चाहता था कि यह अपने लाइफ में कुछ अच्छा करे, है ना. When he sees a Scrooge, he explains why he became a ghost. और जब वह स्क्रूज से मिलता है तो वह उसे बतलाता है कि वह क्यों एक भूत बन गया था, क्यों एक बुरा आत्मा बन गया था. He said it was because he had not been a better man during his lifetime. तो मार्ली के भूत ने उसे बताया क्योंकि वह अपने जीवन काल में, जब वह जिंदा था तब एक अच्छा आदमी नहीं था, इसलिए वह मरने के बाद एक बुरी आत्मा में बदल गया है, एक बुरा आत्मा बन गया है. तो वो चाहता था कि एबेनेजर स्क्रूज भी एक अच्छा आदमी बने ताकि मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिलेगी. सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर यंग स्क्रूज डेज इन बोर्डिंग स्कूल लाइक. कह रहा है कि जब स्क्रूज जवान था, एकदम यंग था, और जब वह बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था तो उस समय उसकी ज़िंदगी कैसी थी? आंसर है, यंग स्क्रूज वॉज सेंट ऑफ
टू बोर्डिंग स्कूल अगेंस्ट हिज विल। मतलब स्क्रूज जब जवान था, जब अपने चाइल्डहुड में था, तो उसकी बिना मर्जी के उसको एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था। ही वॉज सेंट देयर बिकॉज ऑफ हिज फादर एंड दिस एडेड टू हिज माइजरी ऑफ बीइंग अ लोनली बॉय ओवर देयर, है ना। और उसके फादर ऐसा चाहते थे क्योंकि कि वह बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, और इसीलिए उसे भेज दिया गया था, और इसके वजह से वह और ज़्यादा अकेला रहने लगा था। Scrooge would be neglected and ignored by his friends in boarding school and would sit alone on Christmas. स्क्रूज को है ना उसके बाकी सारे फ्रेंड्स क्या करते थे, नेग्लेक्ट कर देते थे, उसको अपने साथ नहीं रखते थे, है ना, और वो क्रिसमस की शाम भी अकेले रहता था। ही वॉज सैड ओवर देयर विच इज़ वाई व्हेन हिज सिस्टर केम टू विजिट and told him that he could come back home, he became delighted। और जब उसकी बहन ने उसे बताया कि वह अपने घर वापस आ सकता था, तो वह काफ़ी खुश हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वाई वॉज स्क्रूज सो अफ्रेड ऑफ द लास्ट क्रिसमस स्पिरिट, कि जो लास्ट क्रिसमस स्पिरिट आया था जिसका नाम क्या था, द घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम, तो उसके आने से जो है ना स्क्रूज क्यों इतना डर गया था। So the answer is Scrooge feared the silent shape so much that his legs trembled beneath him, है ना। स्क्रूज डर से इतना कांप गया था कि उसके पैरों के नीचे ज़मीन हिलने लगी थी। एंड ही फाउंड दैट ही कुड हार्डली स्टैंड व्हेन ही प्रिपेयर्ड टू फॉलो इट, और फिर उसे ऐसा लग रहा था कि वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा जब वह उस घोस्ट को फॉलो कर रहा था। द अपीयरेंस ऑफ दिस घोस्ट मेक्स स्क्रूज अफ्रेड, क्योंकि ये जो घोस्ट था, द घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम, ये इतना अजीब दिख रहा था क्योंकि इसके अपीयरेंस ने, इसके लुक ने ही स्क्रूज को काफ़ी डरा दिया था। हिज ट्रेम्बलिंग लेग्स एंड इनएबिलिटी टू स्टैंड हिम शो हाउ ही इज वरीड अबाउट द फ्यूचर दैट द घोस्ट विल शो हिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देखा है तो फिर क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेनेशन को जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप ऐसे ही समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डिस्क्राइब द स्पिरिट्स अपीयरेंस, डिड दे मैच देयर पर्पस, एक्सप्लेन। यहाँ पे हमको क्या करना है, तीनों जो घोस्ट आए थे उनके अपीयरेंस के बारे में जानना है कि वे दिखने में कैसे थे, ठीक है। So the first one was Ghost of Christmas Past. So it was a strange figure like a child yet not so like a child, as like a small old man। ये जो घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट था, ये क्या था, एक बच्चे जैसा था, लेकिन क्या था, उतना भी नहीं था कि एक बच्चा जो बिल्कुल एक बच्चा जैसे नॉर्मली दिखता है वैसा भी ये नहीं था, बच्चा भी था और ऐसा लग रहा था कि एक बूढ़ा इंसान भी था, तो दोनों का ये मिक्सचर जैसा दिख रहा था। इट्स हेयर वॉज वाइट एंड येट द फेस वॉज यंग, क्योंकि इसके जो बाल थे ना वो एकदम सफ़ेद थे, और इसका जो चेहरा था वो एकदम जवान था, एक बच्चे की तरह था। इट वोर अ वाइट ड्रेस विद अ शिमरिंग बेल्ट, इसने एक वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था जिसमें बेल्ट लगा हुआ, तो काफ़ी शिमरिंग था, काफ़ी चमकीला था। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अबाउट इट्स अपीयरेंस वॉज दैट अ ब्राइट क्लियर जेट ऑफ लाइट स्प्रंग फ्रॉम द टॉप ऑफ इट्स हेड एंड इल्यूमिनेटेड एवरीथिंग अराउंड। और इसके अपीयरेंस के बारे में जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि इसके चेहरे से है ना एक ब्राइट कलर का जो प्रकाश निकल रहा था, लाइट निकल रहा था, और वो उसके चारों तरफ के है ना एरिया को क्या कर दे रहा था, एकदम प्रकाशित कर दे रहा था, इल्यूमिनेट कर दे रहा था। नाउ द घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट, ये कैसा दिखता था। सो इट वॉज अ जॉली घोस्ट इन अ ग्रीन, इट वॉज अ जॉली घोस्ट इन अ लूज ग्रीन रोब बोर्डेड विद अ वाइट फर। तो घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट जो था वो काफ़ी जॉली था, काफ़ी फनी टाइप का था, है ना, और इसने ग्रीन कलर का एक लूज कपड़ा पहना हुआ था जिसपे फर लगे हुए थे और फर का बॉर्डर लगा हुआ था, है ना। फर मीन्स होता है रोआ, रोएदार उसने कपड़े पहने हुए थे और रोएदार बॉर्डर थे उसके कपड़े पे, ग्रीन कलर का था और काफ़ी लूज था। नाउ द लास्ट वन, घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम, द स्पिरिट वॉज कवर्ड इन ब्लैक फ्रॉम हेड टू टो, है ना। स्पिरिट क्या था, यहाँ पे ब्लैक कलर का उसने एक कपड़ा पहना हुआ था और एकदम सिर से लेकर पैर तक उसके क्या थे, सारे कपड़े ब्लैक कलर के कवर्ड थे। इट्स फेस एंड शेप वॉज नॉट विजिबल एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स हैंड, है ना, सिर्फ इसके हाथ दिख रहे थे, है ना, बाकी सारे के सारे ढके हुए थे। विच वॉज स्ट्रेच्ड आउट विद अ फिंगर पॉइंटिंग अहेड, और उसके हाथ जो है ना जो बाहर निकले हुए थे, फैले हुए थे, और वो
किसी तरफ इशारा कर रहा था, आगे की तरफ इशारा कर रहा था। Now the next question is, why did the lost spirit point to the grave? Answer: the lost spirit pointed towards the grave because it wanted to show Scrooge that he will be here after his death. The grave had Scrooge's name written on it, which made him frightened, or terrified. Next question. Which of the sights shown by the three spirits do you think would have affected Scrooge the most? So the answer is the sight of the gravestone on which his name was written, that the ghost of Christmas yet to come showed him affected the most. Next question. Do you think the spirits were real? What may have caused Scrooge to see them? Initially, Scrooge believes that the appearance of Marley's ghost is a result of indigestion. Here, Scrooge discerned another reason for the presence, his old friendship with Marley. In this moment, Marley's desire to help out his old friend, he has caused the ghost to appear. नाउ एफ सेक्शन में हमें क्या करने हैं, कुछ फ्रेजेस लिखने हैं जब हम डर जाते हैं और डरे हुए होते हैं तो उस समय फ्रेजेस जो यूज़ किए जाते हैं। तो एक वहाँ पे दिया हुआ है और बाकी चार ठो आप इस तरह से लिख सकते हो। सेकंड में अ टेरिफाइंग ऑर्डियल, सेंट सीवर्स डाउन माई स्पाइन, गिव मी गूज बम्स, स्केयर द हेल आउट ऑफ मी। ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस होते हैं जब हम लोग डरे हुए होते हैं तो इसे यूज़ किया जाता है। And the last one is whisper, mysterious, eerie, haunted, creepy, ghostly, weird, ominous, supernatural। मतलब स्पूकी जैसा। जब आप घोस्ट का सुनते हो, जब आपके मन में आता है कि घोस्ट, तो इसके जैसे जो सारे वर्ड्स होते हैं वो आप ये सारे वर्ड्स लिख सकते हो। घोस्ट क्या होता है? विस्परी होता है, मिस्टीरियस होता है, हॉन्टेड होता है, क्रीपी होता है ना, वियर्ड टाइप का होता है, ये सुपर होता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे इन सब को डिस्कस कर लिया। ठीक है, और ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और हाँ, और वो ज़रूर बताना है कि आपने सबसे पहले इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देखा है कि नहीं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देखें, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर को करें, नहीं तो समझ में आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।